हेलो एवरीवन, मैं तरुण बायो टीचर। स्वागत है आपका O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। हम बात करेंगे आज नेफ्रॉन की। कंफ्यूजन करने वाला वर्ड है थोड़ा सा। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूरॉन, न्यूरो मींस ब्रेन या ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट है न्यूरॉन, बट नेफ्रॉन इज डिफरेंट। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की यूनिट है, नेफ्रॉन और किडनी सिस्टम। नेफ्रॉन और किडनी सिस्टम। तो चलिए बच्चों, बात कर रहे हैं हम आज नेफ्रॉन की कि नेफ्रॉन क्या है और उसका काम क्या है। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टर लगे रहते हैं छोटे छोटे, वो है क्या आपके नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कभी कभी डायग्राम आता है और लेबलिंग लेबलिंग करने के लिए कि उसको लेबल कीजिएगा। ईच किडनी, हर किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन नेफ्रॉन, है ना। 2 to 20 lakhs होते हैं अप्रोक्सीमेट, वाइड रेंज है पर नॉर्मली बोल देते हैं 1 मिलियन, 9 lakh to 10 lakhs नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन ईच किडनी। तो देखते हैं कि किडनी का डायग्राम, नेफ्रॉन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। टुडेस टॉपिक इज नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, हाउ कैन वी ड्रॉ नेफ्रॉन? इजीली वी कैन ड्रॉ नेफ्रॉन, बड़े आराम से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए कप लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूज होते हैं नेफ्रॉन के डायग्राम। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? कप लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। देन उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी शो करनी है। पहला फोल्ड इस तरीके से शो करें, फोल्ड। देन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनानी है नीचे की तरफ, लूप ऑफ हेनले जिसको बोल रहे हैं, लूप लाइक स्ट्रक्चर। देन अगेन फोल्ड्स आ रहे हैं, फिर से आपको यहां पर फोल्ड्स कुछ बनाने हैं और फोल्ड्स बनने के बाद देन कलेक्टिंग डक्ट, देन कलेक्टिंग डक्ट। आसान है। इनकमिंग, अब इस यूनिट के अंदर, किडनी के अंदर ये बहुत सारी यूनिट है। किडनी है, किडनी के अंदर मेडुलास हैं, इनके सेट हैं और हर सेट में ये बहुत सारे यूनिट लगी हुई हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन एक पर्टिकुलर यूनिट में किस किस तरीके से ब्लड इनकमिंग होती है और कैसे कैसे आउट गोइंग। जैसे रीनल अर्टरी है ना, ब्रांच ऑफ रीनल अर्टरी के थ्रू क्या आएगा? ब्लड। या फिर हम बोल देते हैं ए फ्रंट एट्रियोल, है ना। तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ रीनल अर्टरी। देन यहां पर एक फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर है, फिल्टर्ड स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस जिसको बोला गया है, क्या? ग्लोमेरुलस। देन आफ्टर फिल्ट्रेशन ये जो पाइप है ये यहां से निकलकर इसके ऊपर कॉइल्ड रहती है, कॉइल्ड है पाइप पूरी की पूरी। यहां पर इस तरीके से कॉइलिंग फॉर्म बना सकते हैं। ऐसे और भी थोड़ी ज्यादा कॉइलिंग कर सकते हैं, मे बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां तक भी कर सकते हैं। देन दिस इज ऑल्सो कॉइलिंग। ये भी ऐसे ऐसे, ये पाइप डबलिंग है तो ऐसे ऐसे डबलिंग शो कर देंगे, नो प्रॉब्लम। देन फाइनली आउटसाइड। इस तरीके से जो ये पाइप है, जो ए फ्रंट है या फिर रीनल अर्टरी है, जो हमारी रीनल अर्टरी है, वहां से ब्लड एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है, जो हमारा फिल्ट्रेट है, वो यहां से अंदर एंट्री मार रहा है। फिल्ट्रेट एंट्री मार रहा है यहां से। इसके अंदर क्या है? यूरिन है और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट सॉल्ट वगैरह है। ओके, देन दिस फिल्ट्रेट मूव विद इस कॉइल, पहली वाली जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पीसीटी। क्या बोल रहे हैं? पीसीटी, पैरोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, है ना। टिब्यूल्स है कन्वोलेटेड फॉर्म में, पीसीटी। ओके, देन जो फिल्ट्रेट है वो यहां पर आता है और यहां पर काउंटर करंट, मतलब कुछ आयंस हैं जिनके थ्रू क्या है कि कुछ एलिमिनेशन होता है आयंस का, है ना। इसको लूप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यहां पर क्या हो रहा है? यूरिन जो है कंसंट्रेट होता है, यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं या फिर हेलनेस लूप, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले है। देन अगेन दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर नोन एज DCT, डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल। डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल है ये।
डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड फाइनली ये अटैच हो रही है कलेक्शन के लिए, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेरी सिंपल डायग्राम है ना। बस ये है कि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें बुक में देख के ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी टफ डायग्राम, बट नॉट टफ। ब्लड इनकमिंग फ्रॉम दिस साइड, यहां से ब्लड की इनकमिंग हो रही है, देन हेयर एंट्री और देन आफ्टर फिल्ट्रेशन मूवमेंट, हेयर 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 एंड फाइनली जो है ब्लड यहां से इस तरीके से आउट हो रहा है। दिस इज नोन एज ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ओके, ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है और ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ये हो जाएगी हमारी ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ठीक है, ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन है। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है हम इसको बोलेंगे बाउमैन कैप्सूल, क्या बोलेंगे, बाउमैन कैप्सूल, ये है हमारा बाउमैन, बाउमैन, बाउमैन्स कैप्सूल, दिस इज बाउमैन्स कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर है बाउमैन कैप्सूल। एंड इनसाइड जो फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर है, जो इनसाइड क्या है, फिल्टर के लाइक स्ट्रक्चर है, इस फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हम ग्लोमेरुलस, क्या, ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है। आई थिंक दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। नेफ्रॉन का डायग्राम है, न्यूरॉन बिल्कुल अलग है, वो ब्रेन की यूनिट है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना देते हैं न्यूरॉन, यू नो वेरी वेल, स्टार शेप हो गया, न्यूक्लियस हो गया, देन दिस इज न्यूरॉन इज डिफरेंट, ओके, तो नो बडी विल कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, दिस इज नेफ्रॉन, न्यूरॉन है ना, पर डायग्राम इज नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग, branch of renal artery, glomerulus, Bowman capsule, then PCT, loop of Henle, ये loop of Henle है, यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन होता है आयंस, Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, कहते हैं ना रिवर्स आरओ, घर में पीते हैं ना कि आरओ का पानी है, सुना है ना, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर कुछ इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल क्या आते हैं यहां पर आ जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, दे कैन अगेन रीएब्सॉर्ब, क्या कर लिया जाता है, उनको फिर से रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। पहली बार क्या हो रहा था यहाँ पर, ऑस्मोसिस, अब वही ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल चले गए, तो बाय यूजिंग एटीपी एनर्जी को कंज्यूम करके दीज मॉलिक्यूल्स अगेन एंटर इनसाइड, दोबारा से रीएब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो प्रोसेस नोन एज आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू फाइनली हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल या फैट, कार्बोहाइड्रेट या एक्स्ट्रा शुगर अमाउंट विल एब्सॉर्ब हो जाएगा इस पाइप में। हाँ, अगर हम देखें, if we will think this is the structure, this is kidney structure, ओके, यहां से आ रहा है ब्लड, यहां से जा रहा है, और इन यूनिट्स में यहां पर है कौन, नेफ्रॉन, ये है नेफ्रॉन, ठीक, ये ग्लोमेरुलस है, बाउमेन्स कैप्सूल है, दिस इज बाउमेन कैप्सूल, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ये है बाउमेन कैप्सूल, ओके, और ये ट्यूब्यूल है पीसीटी, ये भी दूसरा ट्यूब्यूल है डीसीटी, एंड दिस इज योर लूप ऑफ हेनले, हेलेंस लूप बोल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था फिल्ट्रेशन एक्सक्रीशन के लिए यूनिट, है ना। और अगर हम देखें तो कुछ कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इफ देयर आर फिल्ट्रेशन, इफ समवन अनेबल टू फिल्ट्रेट, या किसी की किडनी फेलियर हो जाती है, तो उस टाइम पर हम सहारा लेते हैं एक इंपोर्टेंट सी मैकेनिज्म का, आर्टिफिशियल किडनी की हम हेल्प ले लेते हैं, वो बोल रहे हैं डायलिसिस, क्या लेते हैं उस टाइम हम यूज करते हैं, डायलाइसिस, ठीक है, तो ये है क्या, डायलाइसिस, ठीक है, डायलिसिस है, डायलिसिस है, ठीक। तो डायलिसिस में क्या कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल हम किडनी का यूज कर रहे होते हैं, डायलिसिस
ठीक है, या हीमोडायलिसिस क्या बोल रहे हैं हम इसको, हीमोडायलिसिस भी बोल देते हैं। ठीक, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस और डायलिसिस मींस फिल्ट्रेशन, किडनी फिल्ट्रेट का काम करती है, किडनी फेलियर हो गया, ब्लॉकेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो हम आर्टिफिशियल किडनी में क्या करेंगे, ब्लड को बाहर निकालेंगे और वो आर्टिफिशियल किडनी फिर क्या करेगी, इसको फिल्टर करेगी और फिल्टर करने के बाद वापस से फिर से इनसाइड बॉडी इंसर्ट कर दिया जाएगा फिर से ब्लड, और इन दिस मीडियम क्या होगा, ऑस्मोसिस होके यूरिन को अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस और आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस क्या है, आर्टिफिशियल, दिस इज आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल है, नकली है, मशीन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किडनी का काम करा रहे हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग, इसी में एक छोटा सा माइन्यूट सा टॉपिक भी है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन्स हैं उनको ट्रांसप्लांट या किडनी को ट्रांसप्लांट करने का भी मैंने पुरानी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अगर लिवर है, हार्ट है, लंग्स हैं, इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बून मैरो वगैरह बहुत सारी चीजों को चेक किया जाता है, ब्लड ग्रुप से लेके एंटीजन, एंटीबॉडीज, बहुत सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं, अदरवाइज ग्राफ रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम को लो किया जाता है ताकि जो बाहर से फॉरेन ऑर्गन हमने लिया है वो बॉडी एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट ना करे, उसे फॉरेन ना समझे। ठीक है, और प्लांट्स के केस में अगर एक्सक्रीशन की बात करें, है ना, अगर हम बात करें क्या, एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो स्टोमेटाज आर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोमेटा है, एक्सक्रीशन कर रहे हैं टॉक्सिक गैस CO2 का। और कुछ प्लांट में आपने देखा होगा कि गम्स हैं, रेजिन्स हैं, है ना, गम्स है ना, गोंद है, रेजिन्स है, स्टोर्ड है। कुछ प्लांट की रूट्स के चारों तरफ भी क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है, सेक्रीट हो जाता है। तो वो क्या है, वेरी सिंपली क्या होता है, प्लांट उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर रिलीज करते रहते हैं। तो प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम वेरी सिंपल है। तो आई थिंक ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर, सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। डायलिसिस है, आर्टिफिशियल किडनी है, न्यूरॉन, सॉरी नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, यू कैन ड्रॉ इजीली। तो आई थिंक स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।